दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं कि घोड़े जो कि इंसान शौक से पालता है, लेकिन जो घोड़े जंगल में होते हैं जब उनका सामना जंगली जानवरों यानी कि जंगल के बादशाह शेर से जब होता है तो फिर नतीजा जो निकलता है उसको देखने के बाद आप दंग रह जाएंगे कि घोड़े और शेर का इतना खतरनाक मुकाबला और घोड़ों ने जो सबक इस शेर को सिखाया वो ता कयामत नहीं भूलेगा। नाज़रीन ग्रामी, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। और वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सबसे एक दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। दोस्तों, जानवरों का आपस में ऐसा बर्ताव होता है कि सामने वाला कहता है कि इनको क्या हो गया, ये प्यार कर रहे हैं या ये लड़ रहे हैं। घोड़े भी ऐसे ही होते हैं, सारा दिन इकट्ठे खेलेंगे, इकट्ठे खाएंगे पिएंगे, लेकिन ना जाने इन्हें अचानक क्या हो जाता है कि अचानक ये आपस में लड़ने लगते हैं। और ये कई बार होता है, ये एक आध बार नहीं होता। ये आजमाई हुई बात है कि जब इन्हें गुस्सा आए या जब इन्होंने अपना दिल बहलाना हो या जब इन्हें कुछ करने को ना मिल रहा हो तो ये आपस में ही लड़ पड़ते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें झुंड में रहने वाले जानवरों की, जैसे कि चार टांगों वाला ये ज़ेब्रा जो कि हमेशा झुंड में रहता है और इसे एक जगह से जब दूसरी जगह माइग्रेट होना होता है तो ये झुंड में रहते हुए आहिस्ता नहीं चलते बल्कि बर्क रफ्तारी से चलते हैं ताकि कोई भी जानवर इन पर हमला ना कर पाए। अगर कोई भी जानवर इन पर हमला कर दे तो वो इसकी गिरफ्त से दूर रहे। और ऐसा ही होता है, जब शिकारी जानवर सामने आते हैं तो उनके अपने प्लान्स होते हैं, वो किसी और एंगल से सारी सूरत हाल को जांच रहे होते हैं। दोस्तों, इनका ये काम होता है कि जब ये इनके पास से गुजरे तो फिर इन्हें किसी न किसी एक आधे को निशाना बना ही लिया जाए। और हमेशा यही होता आया है कि शेर ताकुब करके बैठता है और फिर ऐसे दबोच लेता है कि सामने वाला जानवर दंग रह जाता है। यहाँ देखिए, ये ज़ेब्रा बड़ी तादाद में है और ये शेर जो कि अपना टारगेट सेट किए बैठा है कि कोई भी मुझे, जहां भी मुझे खला मिलेगा, जहां भी नाजुक सूरत हाल मिलेगी, वहां पर मैं हमला आवर हो जाऊंगा। एक ज़ेब्रा इस शेर के हत्थे चढ़ गया। फिर देखिए क्या हुआ, दोनों आपस में एक अपनी जान बचाने के लिए और दूसरा जान लेने के लिए तगोदो कर रहा। अब यहाँ ये पहाड़ी इलाका है और ये ज़ेब्रा इस शेर के हत्थे चढ़ गया। दोस्तों, शेर जो कि पीठ से वार करता है, पहले तो इसकी कोशिश होती है कि पीछे से छलांग लगाकर ज़ेब्रा को दबोचे और जमीन पर गिराए, क्योंकि जमीन पर गिराते वक्त इसका 50% काम मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद सिर्फ इसे जानवर को मौत के मुंह में भेजना होता है और वो इसके लिए काफी आसान हो जाता है, क्योंकि ज़ेब्रा का कद शेर से बड़ा है और शेर को ज़ेब्रा को गिराने के लिए काफी तगोदो करनी पड़ती है। अब ज़ेब्रा अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा है और ये शेर भरपूर कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इसे जमीन पर गिराया जाए और इसे मार दिया जाए। दोस्तों, कभी कभी कहानी नया रुख मोड़ लेती है। यहाँ देखिए, ये ज़ेब्रा आगे आगे और शेर इसके पीछे पीछे था। हालांकि ये बात हम जानते हैं कि ज़ेब्रा के पास इतनी ज्यादा ताकत नहीं होती, लेकिन फिर देखिए ज़ेब्रा जब अपनी आई पर आए तो अपनी पिछली दोनों टांगों को उठाकर शेर को इस तरह से मारा कि शेर हवा में कई सेकंड उछलता रहा और फिर इतनी ज्यादा इसकी टांगे तेज रफ्तारी से इस शेर को लगी कि शेर दूर जाकर गिरा। और शेर की यकीनी बात है कि चंद लम्हे तो उसे होश नहीं आया होगा कि उसके साथ आखिर ये क्या हो गया, क्योंकि शेरों ने भी कभी ऐसा तस्वुर नहीं किया होता कि ये जानवर मुझ पर हमला करेगा। और फिर ऐसा हमला शेर ने, यकीनी बात है, पहले कभी नहीं देखा होगा। चाहे इंसान हो या चाहे जानवर, हर किसी को अपनी जान अजीज होती है। जैसे कि इस ज़ेब्रा को देखिए, अपने सर धड़ की बाजी लगाने को तैयार है कि किसी तरीके से मैं इस शेर के चुंगल से निकल जाऊं और मेरी जान बच जाए। लेकिन शेर इतना दरिंदा सिफ्त है, इतना खूनखार है, इसको किसी पर जरा तरस नहीं आता। फिर देखिए ये किस तरह इस ज़ेब्रा पर इस तरह टूटा हुआ है कि इसे शायद आज ऐसा लग रहा है कि कोई ऑप्शन नहीं मिलने वाला, ये ज़ेब्रा ही इसका आखिरी शिकार है। और ज़ेब्रा बेचारा इतनी मुश्किल में फंस चुका है कि ये छोड़ नहीं रहा इसे। दोस्तों, घोड़े बहुत नवाबी जानवर हैं। इन्हें या तो शौक वाले लोग पालते हैं या जो इनका कारोबार करते हैं, और या फिर ये जंगलात में ही पाए जाते हैं। ये भी एक दूसरे की खूबसूरती से काफी जलते हैं। अब ये घोड़ा देख लीजिए जो कि दूसरे घोड़े को टांगे मारकर जमीन पर गिराने की कोशिश कर रहा है और एक जगह ये कामयाब हो भी गया। नाज़रीन, कुछ छोटे जानवर होते हैं जो अपनी उम्र और कद काठ से बड़ा काम करना चाहते हैं, लेकिन
लेकिन फिर उन्हें मुंह की खाना पड़ती है। यहाँ ये कुत्ते देख लीजिए और सामने खड़ा घोड़ा देख लीजिए। 4-5 कुत्ते एक के ऊपर भी चढ़ जाएं तो भी घोड़े के कद के बराबर नहीं पहुंच सकते। लेकिन इन कुत्तों की हिम्मत को दाद तो देनी पड़ेगी जो इतने बड़े घोड़े से पंगे ले रहे हैं। फिर घोड़े ने जब इन्हें टांगे मारी तो फिर ये दूर दूर तक नजर नहीं आए। अब ये गधे के पास भी जाकर ये कुत्ता बेचारा पंगा ले रहा है। इसको ये नहीं मालूम कि अगर गधे ने मुझे इतनी जोर से टांग मारी तो मेरा क्या बनेगा। अब इस कुत्ते को देख लीजिए, ये भी भाई साहब शरारतें करने पहुंचे हुए हैं और इसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब फिर टांग पड़ती है ना तो फिर इनकी हवा टाइट हो जाती है। शायद वो मिसाल इनके लिए ही मिली थी कि जितने चादर हो उतने पांव फैलाओ। अब ये अपनी उम्र के और कद काठ से बड़े और इतने बड़े जानवर से पंगा लेंगे तो फिर ये नतीजा तो निकलेगा। जब आप किसी को कुछ गलत करेंगे किसी के साथ तो फिर आपके साथ भी उल्टा गलत होगा ही होगा। नाज़रीन, वीडियो में आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए भैंसों की, जंगल में मौजूद कुछ ऐसी भैंसें भी होती हैं जो दिखने में मासूम होती हैं, जो हमारे रोजमर्रा हमारे गांव देहात में पाई जाने वाली भैंसों से कुछ मुख्तलिफ होती हैं। उनका रहन सहन, उनका बर्ताव क्योंकि थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है इसलिए हर जानवर सोच समझ के उनसे पंगा लेता है। लेकिन कभी कभी शेर उन पर भी हमला आवर हो जाते हैं और उन पर भारी पड़ जाते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये भैंसें जो कि अपनी जान बचाने की कोशिश तो करती हैं लेकिन ये शेर बड़ी तादाद में है और ये उन पर टूट पड़े हैं और एक को जमीन पर गिराया हुआ है और कुछ ने मिलकर उसकी पीठ पर और कुछ ने मिलकर उसकी गर्दन से उसे पकड़ा हुआ है। कुछ लम्हे बाद वो मर जाती है और फिर जो हुआ वो आप खुद देख लीजिए। अब ये भैंसे को ये सारे शेर बारी बारी एंजॉय कर रहे हैं। दोस्तों, हर दफा कहानी सेम नहीं होती, कभी कभी फर्क ऐसा पलटता है कि नतीजा मुख्तलिफ होता है। अब यहाँ ये देखिए कि ये भैंस के पास शेर जैसे ही पहुँचता है, शेर को ये भैंसे अपने सींग मारती हैं और शेर भागने पर मजबूर हो जाता है। जैसे अब यहाँ देख लीजिए कि इतनी बड़ी तादाद में भैंसों का पूरा झुंड है और ये 3 शेर जो कि पहले तो हमला करने गए थे लेकिन फिर जब उन पर टूट पड़े तो फिर देखिए भैंसों ने भी पलटकर जब उन्हें रिस्पॉन्स दिया तो ये शेर दौड़े लगाकर वहां से भाग रहे हैं। इसीलिए कहते हैं कि 1-1 और 2-11 और ये बात 11 से भी आगे की हो चुकी है। भैंसे बड़ी तादाद में हैं और शेरों की हिम्मत नहीं हो रही कि उन पर हमला किया जाए क्योंकि शेरों को इस बात का इल्म है कि अगर एक भी हमारे रिस्पॉन्स में गलत मामला चला गया तो हमारी जान जोखिम में डल सकती है और हम अपनी जान से जा सकते हैं। शेर एक ऐसा जानवर है जो कि जंगल में किसी भी जानवर को अपने से बरतर नहीं समझता। ये सबको अपने से पस्त समझता है। ये चाहता है कि कोई भी इस पर ज्यादा हावी ना हो। लेकिन शेरों को सबक सिखाने का सही तरीका यही है कि इन्हें जितना दबाया जाए उतना इनके लिए बेहतर होता है, जैसे कि ये भैंसे कर रही हैं। अकेली भैंस हो तो शेर कभी भी इसे ना छोड़े, लेकिन ये भैंसों का पूरा झुंड जब इन पर हमला आवर होता है तो फिर ये शेर आसपास नजर नहीं आते। शेरों को भी वही जानवर सूट करते हैं जो टक्कर के हों, जो इन्हें फ्रंट से टक्कर दे सके, क्योंकि शेर जज कर लेता है कि सामने वाला जानवर कितने पानी में है। अगर बड़ा जानवर भी हो और वो डरपोक हो तो शेर उस पर इस तरह से हमला करता है कि वो बेचारा एक पल के लिए भी शेर पर हमला आवर नहीं हो सकता और शेर पर भारी नहीं पड़ सकता। हमेशा शेर ही उस पर भारी पड़ता है और शेर पल भर में उसे अपने करीब टिकने नहीं देता। नाज़रीन ग्रामी, हम उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।